25 जून 2025। आज के दिन हम लोग हमारे शेयर मार्केट में और इकोनॉमी में जो भी नए न्यूज़ या अनाउंसेस या कोई डाटा निकल कर आता है उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और हमारे मार्केट को समझने की या मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं। फॉर सेकंड डे सेंसेक्स निफ्टी सर्ज नियरली 1% ग्लोबल रैली। ओवरऑल मार्केट सभी या ग्लोबली पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और जो सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इसराइल जो हुआ है इससे रैली एक्सटेंड हुई है। अभी कुछ खबरों को देख लेते हैं यहाँ पे। आज हम लोग जैसा कि रोज देख लेते हैं यहाँ हर एक ये कोई अखबार है यहाँ पे टेक्निकल न्यूज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पे बढ़त जारी रखी और अंडर एक्सपायरी जो है हमारी कल की वीकली है 26 तारीख की। तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ों को देखना है। इसके साथ साथ इंडिया विक्स भी लगभग 3 महीने के निचले स्तरों पर काम कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल ब्रेकआउट जो बताए हैं 25,200 300 और 350 तक जाने की उम्मीद है। और यहाँ एक बेस बनता हुआ दिख रहा है जो कि 25,100 जो कि हमने कल देखा हुआ था। 9 महीने के हाई पे निफ्टी बंद हुआ है। तो ऐसी कुछ खबरें देख ली है हमने। ओवरऑल हमने कल ही देखा था कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि क्रूड भी कम हुआ है हमारा। और अभी आज क्रूड की इन्वेंट्री जो निकल के आती है जैसे हम लोग हर वीक देखते हैं, तो उसको भी देखेंगे आगे। आज का फिलहाल मार्केट देख लेते हैं कि सुबह जो गैप अप खुला था वो मार्केट सुबह से इसने बढ़त जारी रखी है। जैसे जैसे दिन भर जिस स्तर पे बढ़ता है वहाँ पे कंसोलिडेटिंग होते हुए फिर ऊपर तेजी पकड़ लेता है। तो मार्केट में अच्छा है कि ये सडनली मतलब अप डाउन की वजह से न होते हुए ठीक से तेजी काम कर रही है। मतलब कोई वोलेटिलिटी नहीं है। इसका कारण हम देख सकते हैं यहाँ इंडिया विक्स 12.96 मतलब लोएस्ट पे काम कर रहा है। तो इसीलिए मार्केट स्टेबल है, थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी आज देख लेते हैं आज के नंबर 25,244.75 पे निफ्टी बंद है, 200 अंक से प्लस है। और सेंसेक्स जो है हमारा 82,755.51 पे बंद है, 700 अंक से प्लस है। बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 56,621.15 पे बंद है, इसमें 159 अंक की तेजी आई हुई है। सीएनएक्स जो मिड कैप है वो 259 अंक से प्लस है। अभी देख लेते हैं इंडिया वीक। जैसे कि हमने देखा अभी इस पूरे सत्र के या साल के नीचे काम कर रहा है, 13 के भी नीचे जा चुका है। डॉलर इंडेक्स जो देख रहे हैं ये भी स्टेबल है, यहीं पे 97.49 पे काम कर रहा है। क्रूड जो है इसकी आज इन्वेंट्री है, इसमें अभी देख लेते हैं। लेकिन हमने जैसे कि देखा क्रूड का कंजम्पशन या रिसेशन जो है, मतलब पिछले बार भी इन्वेंट्री बहुत माइनस आई थी फिर भी क्रूड नहीं बढ़ा था। अभी इस बार देख लेते हैं क्या होता है। ये क्रूड अभी $65.47 पे काम कर रहा है, 1 अंक से उसमें बढ़त है। यूएस डॉलर जो है आज 86.01 यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन डॉलर बढ़ा हुआ है, हमारा रुपया कमजोर है। ये थोड़ा सा मतलब मार्केट प्लस साथ सभी चीजें अच्छी चली तो रुपया हमें यहाँ मजबूत होता दिखना चाहिए था, तो बजाय उसके रुपया हमारा कमजोर हुआ है 12 पैसे से। गोल्ड जो दिख रहा है $3,323 पे काम कर रहा है। और गोल्ड हमारा वायदा में 96,671, ये मामूली 150 रुपये से प्लस है। अभी CNX IT आज के सेक्टर में 628 प्लस है, FMCG 400 प्लस है, CNX फाइनेंस 100 प्लस है, स्मॉल कैप 275 प्लस है, CNX IT 229 प्लस काम कर रहा है, CNX मेटल 48 प्लस है और CNX फार्मा 132 अंक से ऊपर काम कर रहा है। ओवरऑल हमने देख लिया मार्केट के नंबर्स। अभी आगे देख लेते हैं यहाँ पे सेक्टर इंडाइसेस। सेक्टर इंडाइसेस में कौन से इंडाइसेस आज चले हुए हैं, तो अभी अभी देखा हमने ऑटो सेक्टर 229 प्लस है। और निफ्टी आईटी में सबसे ज़्यादा बढ़त दिख रही है 628।
निफ्टी पीएसयू बैंक में 13 अंक प्लस है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 100 अंक से प्लस है। निफ्टी फार्मा देख सकते हैं हम लोग, यहाँ 132 अंक से प्लस है। निफ्टी एफएमसीजी 400 अंक से प्लस है। निफ्टी मेटल में देख रहे हैं 48 पॉइंट प्लस है। निफ्टी रियल्टी में हम देख सकते हैं फ्लैट काम कर रहा है। निफ्टी मीडिया में 34 अंक से प्लस है। निफ्टी जो एनर्जी है वो 93 अंक से प्लस है। निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है वो फ्लैट काम कर रहा है या थोड़ा बहुत माइनस काम कर रहा है 8 पॉइंट। अभी हमने देखा निफ्टी प्राइवेट बैंक, उसके बाद में निफ्टी इंफ्रा देख लेते हैं, इसमें 84 अंक प्लस है। उसके बाद में निफ्टी कमोडिटी ये 49 अंक से प्लस है। निफ्टी कमोडिटी निफ्टी कंजम्पशन देख लेते हैं, ये 141 अंक से प्लस है। जैसे कि हम लोग हर एक सेक्टर देख लेते हैं तभी आप लोगों को आपका शेयर कौन से सेक्टर में है और उस सेक्टर में आज तेजी है या काम हो रहा है या वो बढ़ रहा है, ये समझ में आ जाता है। इसीलिए इसे ध्यान से देखना जरूरी है। अभी ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, यहाँ पे डाउ जोन्स -75 काम कर रहा है। S&P फ्लैट है 4 पॉइंट प्लस और नैस्डैक 61.88 प्लस है। यूरोपियन मार्केट में अभी कमजोरी दिख रही है, यहाँ पे 38 माइनस, FTSE कैक जो है 55 माइनस, डैक्स 151 माइनस पे काम कर रहा है। निफ्टी 21 अंक पे प्लस काम कर रही है। निकी जापान और स्टेट टाइम सिंगापुर, हैंगसेंग ताइवान और एक कोस्पी ये सब फ्लैट काम कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है लेकिन इतने बड़े नहीं है। हैंगसेंग और ताइवान अच्छा है और निकी थोड़ा ज़्यादा प्लस है। बाकी ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं, ब्रेंट क्रूड जो है 68.22 डॉलर पे काम कर रहा है, $1 की इसमें बढ़त दिख रही है। गोल्ड जो है 3323.70 डॉलर पे काम कर रहा है, यहाँ $0.08 की बढ़त है। और जो WTI क्रूड है ये 65.47 डॉलर पे काम कर रहा है, इसमें भी $1 की बढ़त है। अभी क्रूड इन्वेंट्री एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें क्रूड थोड़ा प्लस दिख रहा है, तो आज क्रूड इन्वेंट्री आने वाली थी तो उसी को देखते हैं हम। वीकली जो क्रूड आता है API जो उसका स्टॉक, हाँ यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये क्रूड बढ़ने के लिए ग्रीन बताया जाता है। और यहाँ पे प्रीवियस था 10.133 मिलियन बैरल, तो इसका इनको एक्सेप्टेड था फोरकास्ट -0.60, लेकिन -4.227, मतलब बहुत ही माइनस है। तो ये क्रूड के शॉर्टेज के लक्षण है। डाटा वही दिखाता है, कोई टिप या कोई ट्रेड की ये नहीं है रिकमेंडेशन। सबने इस डाटा को समझना है, देखना है। दूसरा यहाँ पे और कौन सा देख लेते हैं हम लोग, वीकली जो है यहाँ पे यूएस के डाटा ज़्यादातर हम लोग देख लेते हैं बिल्डिंग परमिट में। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल जो 3 स्टार डाटा है जो काम करते हैं, न्यू होम सेल्स, जैसे कि हमने बोला था फूड का कंजम्पशन नहीं निकल रहा, ये 2 बार इन्वेंट्री माइनस आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे न्यू होम सेल्स में भी कमी आई हुई है, तो ये भी नेगेटिव डाटा यूएस के लिए है। यूएस की रिसेशन की जो आशंका है उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। कभी न्यूज़ निकल के आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के टाइम में कि बाद में हम लोग सोचेंगे ये क्या हुआ, तो न्यूज़ आएगी कि ये रिसेशन में चल रहा है और ग्रोथ कम हो गई है, इसी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो ये कॉशियस रहते हुए हमें काम करना है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो है ये भी माइनस दिख रही है, जो माइनस फोरकास्ट था 1.200 मिलियन, तो ये आया हुआ है -5.836 मिलियन। अभी यहाँ पे भी क्रूड और इन्वेंट्री शॉर्ट आई हुई है, मतलब क्रूड का स्टॉक जो है वो कम है। अगर आप सप्लाई निकलती है, डिमांड निकलती है, तो भी क्रूड के भाव बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 बार देख लिया, अभी इस बार क्या होता है, अगर बढ़ते हैं तो हमारे मार्केट के लिए वो खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंपनी के जो रॉ है वो क्रूड रहते हैं और एनर्जी और फ्यूल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर उसकी इन्वेंट्री कम आती है और रेट नहीं बढ़ते हैं, मतलब डिमांड कम है और कंजम्पशन कम है, मतलब ग्रोथ काम नहीं कर रही है, जो भी आंकड़े हैं उसे समझने की जरूरत है। तो अभी निफ्टी 50 के गेनर देख लेते हैं, टाइटन, M&M,
ग्रासिम, इन्फोसिस और जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर ग्रिड, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, विप्रो, भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, टीसीएस, इटर्नल, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, रिलायंस, ट्रेंड, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, ये सब गेनर में आए हुए हैं। और लूजर में देख लेते हैं बेल, कोटक बैंक, आयशर मोटर, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, इंडोसिंड बैंक, कोल इंडिया, श्रीराम बैंक, ये सब लूजर में दिख रहे हैं। अभी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आज के कुछ सपोर्ट बने हैं, कल एक्सपायरी है, हमें बहुत ध्यान से काम करना है। कल वीकली एक्सपायरी, ये लास्ट मंथली एक्सपायरी है, अभी नई जुलाई की चालू हो जाएगी, तो कल हमें ध्यान से काम करना है। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पे नए जो पुट राइटर राइटिंग हुआ है 1,31,455, जैसे कि 25,200 के पुट में बहुत बड़ी हम यहाँ पुट राइटिंग देख सकते हैं, तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है 1,99,111। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ तक 25,300 तक पुट राइटिंग बढ़ी हुई है आज के दिन। तो ओवरऑल इनको हम सपोर्ट मान के काम करते हैं। और मतलब ये थ्योरी है कि जहाँ पुट राइटिंग ज़्यादा रहती है वहाँ पे सपोर्ट रहता है, मतलब ये रहता है कि जो पुट बेचते हैं उनको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं फंड एक्टिविटी, ये इनके ही बहुत सारे ये पोजीशन है, तो हमें इनके ट्रेंड को फॉलो करना या पहचानना सीखना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 25,300 के कॉल में भी राइटिंग हुई है आज की फ्रेश, लेकिन इतनी नहीं है, वो कम दिख रही है, मतलब आउटसाइड थोड़ी ओपन दिख रही है। बहुत बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई नहीं दिख रहा, जो भी है एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है। ओवरऑल मार्केट हमें अभी अच्छा लग रहा है, आगे देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा अभी आज के फिगर देख लेते हैं, नंबर जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने आज 12,345.06 करोड़ की बाइंग की है कैश में, और सेलिंग 10,326.92 करोड़ की है। यहाँ पे इनकी नेट बाइंग की फिगर निकल के आ रही है 2,018.14 करोड़। और यहाँ पे एफआई की जो है 13,140.03 करोड़ की बाइंग है, और 15,446.13 करोड़ की नेट सेलिंग है। यहाँ पे एफआई की 2,306.10 करोड़ की सेलिंग है। ओवरऑल एफआई की आज भी सेलिंग निकल के आई और डोमेस्टिक फंड बाइंग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं एनएसई, बीएसई, एमएसईआई, ये जो मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज है, सभी के फिगर हमें डिटेल मिल रहे हैं। तो इसमें आज कामकाज क्या हुआ है, डीआई ने 12,810.07 करोड़ की बाइंग की हुई है, और यहाँ पे सेलिंग 10,437.11 करोड़ की सेलिंग की हुई है। यहाँ पे 2,372.96 करोड़ की नेट बाइंग है, मतलब इस एक्सचेंज में 300 प्लस करोड़ के काम हुआ है, बाइंग किया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं और एफआई ने 13,260.43 करोड़ की आज बाइंग की हुई है, ऊपर से यहाँ 120 करोड़ एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे भी सेम फिगर है, लेकिन थोड़ा बहुत 100-150 करोड़ का फर्क है। यहाँ पे सेलिंग जो है 15,688.17 करोड़ की है, और नेट यहाँ भी 2,427 करोड़ की हमें सेलिंग की फिगर दिख रही है। अब स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स में देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखना है एफआई का इंडेक्स फ्यूचर में आज निफ्टी 50 के फ्यूचर में 348.31 करोड़ की बाइंग की हुई है। निफ्टी बैंक में 159.13 करोड़ की बाइंग की हुई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.95 करोड़ की सेलिंग है, और मिड कैप ने सिलेक्ट में 33.99 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फ्यूचर में -2.23 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर है। अभी इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं, 16,460.37 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है। अभी एक देखने जैसी फिगर है, हमें यहाँ ऑप्शन बाइंग में फिगर बढ़ी आ रही है। जब से इंडिया विक्स गिरा है, यहाँ पे हमें नेट फिगर ऑप्शन बाइंग की निकल के आ रही है,
तो इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत सारा बोला जा रहा है और जो बताया जा रहा है, तो उसका ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अलग से इसके लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, हम लोग इस पे क्लियर आपको बता देंगे। और यहाँ पे 16,460.37 करोड़ के ऑप्शन में नेट बाइंग की फिगर निकल के आ रही है, और निफ्टी बैंक जो है 4,309.44 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 669.67 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है। ऑप्शंस में हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तीनों में बाइंग की फिगर है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के ऑप्शंस में 334.43 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 12.13 करोड़ की नेट ऑप्शंस में माइनस फिगर है, मतलब बिक्री की फिगर है। अभी एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में 4,123.18 करोड़ की नेट बाइंग की हुई है, और एफआई ने स्टॉक ऑप्शंस में 1,634.51 करोड़ की नेट सेलिंग की हुई है। यहाँ पे फ्यूचर में बाइंग है और एफआई की कैश मार्केट में सेलिंग है। थोड़ा हमें इसे समझना है, और कल एक्सपायरी है, ध्यान से काम करना है, और जो भी जानकारी है वो सीखनी है, पढ़नी है, और फिर भी हमें यहाँ पे काम करना है। धन्यवाद।